दोस्तों अगर हम 125 सीसी की कोई बाइक लेने जा रहे हैं तो हमारे पास बहुत ढेर सारी बाइकों का विकल्प होता है। लेकिन इनमें से जो दो बाइकें हैं वो काफ़ी एक दूसरे को काफ़ी कम्पीट करती हैं, काफ़ी नज़दीक से, और ये सबसे ऊपर भी आती हैं। जिसमें सबसे पहले है बजाज की पल्सर 125 यानी 125 सीसी वाली पल्सर, और जो दूसरी बाइक आती है वो आती है होंडा की साइन 125 यानी साइन 125 सीसी। और ये दोनों ही बाइक एक दूसरे को काफ़ी बीट करती हैं, काफ़ी करीब हैं। लगभग इनका जो प्राइस वगैरह है वो भी काफ़ी समान है। ठीक है, तो आज की वीडियो में पूरा विस्तार से बात करेंगे कि अगर हमें लेनी है तो कौन सी लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे विनती करूंगा कि आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आप जो है आपकी फेवरेट कौन सी है, साइन 125 है या फिर पल्सर 125 है। ठीक है, और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कौन सी बाइक सही रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं राइट टू नो। वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो करिएगा अपनी तरफ से एक लाइक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं इनके प्राइस और वेरिएंट्स को लेके। तो यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि जो साइन है इसमें सिर्फ आपको दो मॉडल मिलते हैं। जिसमें पहला ड्रम मॉडल जिसकी एक्स शोरूम प्राइस इस समय 72,949 रुपीज़ यानी कि 72,949 रुपये 2021 में चल रही है। और इसका अगर डिस्क मॉडल लेंगे आप तो इसमें आप जो है कुछ पैसे ऐड करके 76,949 यानी कि 76,949 रुपये हो जाएगी। जो ऑन रोड प्राइस है यानी कंप्लीट बाइक कितने की पड़ेगी, ये अगर आपको जानना है तो आप हमारी जो है वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में रिव्यू दिया है इन दोनों ही बाइकों के बारे में। आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे हम बजाज पल्सर की तरफ थोड़ा रुक करते हैं। तो यहाँ पे इसकी आपको 4 मॉडल देखने को मिलेंगे। जिसमें पहला मॉडल ड्रम ब्रेक के साथ होगा जिसकी प्राइस लगभग एकदम सेम है होंडा की जो साइन 125 का ड्रम मॉडल है, यानी कि 72,900 के करीब, यानी कि 72,900 के करीब। जो इसका डिस्क मॉडल है वो 77,000 का पड़ेगा यानी 77,000 का पड़ेगा। लेकिन गौर करते रहिएगा कि मैं सिर्फ आपको एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। ऑन रोड प्राइस कम से कम इसमें 15,000 से 18,000 ऐड करने पर ही होगा। ठीक है, अगर जो इसका तीसरा मॉडल है वो डिस्क और स्प्लिट सीट के साथ आता है। ये काफ़ी सही चीज़ यहाँ पे है कि आपको स्प्लिट सीट का विकल्प भी मिलता है। और स्प्लिट सीट में आपको दो मॉडल मिलेंगे, एक डिस्क और एक ड्रम मॉडल। तो डिस्क अगर आप लेते हैं तो 81,000 के करीब एक्स शोरूम प्राइस है यानी 81,000 के करीब, और ड्रम मॉडल लेते हैं स्प्लिट सीट के साथ तो लगभग 74,000 यानी 74,000 करीब एक्स शोरूम प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी अच्छी प्लस पॉइंट है पल्सर 125 में कि आपको 4 मॉडल मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी मॉडल चूज़ कर पाएंगे। इंजन वगैरह सारी चीज़ सेम आपको मिलेगी, बस वेरिएंट्स अलग अलग हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरी बात आते हैं इनके इंजन पे तो दोनों में ही आपको 124 यानी 124 सीसी का इंजन लगा हुआ है। लेकिन जो पावर है वो आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगी पल्सर 125 में। अब कितनी मिलेगी मैं आपको बता दूं। होंडा साइन में आपको 10.59 यानी कि 10.59 bhp की पावर 7,500 आरपीएम पे मिलेगी। और वहीं पे पल्सर 125 में आपको 12 यानी कि 12 bhp की पावर देखने को मिलेगी 8,500 आरपीएम पे। तो पावर आप देख पा रहे होंगे कि जो पल्सर 125 है इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा साइन से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो एक मेजर डिफरेंस आता है वो इनके फ्यूल टैंक यानी कि पेट्रोल वाला जो टैंक है उसको लेके आता है। क्योंकि साइन में आपको 10.5 यानी कि 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। वहीं पे अगर हम पल्सर 125 की बात करें तो इसमें आपको 15 यानी कि 15 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ह्यूज कैपेसिटी मिल जाती है यहाँ पे पल्सर 125 में। इसके बाद अगर हम टायर वाले सेक्शन पे आते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि साइन में जो आगे टायर लगा हुआ है वो 80/100 यानी 80/100 का है। और यही सेम टायर आपको उसमें पीछे भी लगा हुआ देखने को मिलेगा। और दोनों ही टायर 18 इंच के यानी 18 इंच के ट्यूबलेस टायर होंगे। लेकिन यहीं पे पल्सर 125 में थोड़ा सा तस्वीर ऊपर नीचे हो गई है, क्योंकि जो आगे वाला टायर है वो तो साइन की तरह ही मिलता है एकदम सेम। लेकिन जो पीछे वाला टायर है वो थोड़ा आपको चौड़ा देखने को मिलेगा 100/90 यानी कि 100/90 का होगा। और दोनों ही टायर 17 इंच यानी 17 इंच के ट्यूबलेस टायर होंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूं एक और बहुत बड़े डिफरेंस की, और ये बहुत मायने रखता है। गौर से सुनिएगा, यहाँ है इनका वेट। क्योंकि जो साइन है इसका वेट लगभग 115 किलोग्राम है। कर्व वेट मैं आपको बता रहा हूँ, फ्यूल फिलिंग के बाद थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा। लेकिन यहीं पे पल्सर 125 140 यानी 140 किलोग्राम की है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो वेट है वो 125 का पल्सर 125 का काफ़ी ज़्यादा है साइन 125 से।
तो मैंने आपको मेजर डिफरेंस बताए हैं, ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंस मिलेंगे। जैसे इनके मीटर कंसोल पे आप गौर करेंगे तो जो मीटर कंसोल है वहाँ पे आपको पल्सर 125 में डिजिटल प्लस एनालॉग मिल जाता है। वहीं पे अगर साइन पे देखें आप तो आपको वही पुराना वाला जो है एनालॉग कंसोल देखने को मिलता है। तो पल्सर का जो पूरा डिज़ाइन है, पूरा कंसोल है, वो पल्सर 150 या पल्सर 180 की तरह ही एकदम सेम रखा गया है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि दोनों में गियर्स एकदम सेम मिलते हैं। 5 गियर्स दोनों में ही कंपनी आपको प्रोवाइड करती है और जो उनके ब्रेक्स हैं वो भी एकदम सिमिलर हैं। दोनों में ही आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम का सपोर्ट मिलता है, यानी पिछला ब्रेक अगर लगाते हैं तो अगला ब्रेक भी साथ में लगेगा और ये ड्रम वेरिएंट के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता है। दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसके लिए आप हमेशा सवाल करते हैं वो है इन दोनों ही बाइकों का माइलेज, कि आखिर किसका माइलेज सबसे बेहतर है। तो मैं आपको बता दूं कि बजाज पल्सर 125 में आपको फ्यूल इंजेक्शन नहीं मिलता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन मिलता है, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि इसकी वजह से उनका माइलेज काफ़ी सही होगा। यहीं पे अगर हम साइन की तरफ फोकस करते हैं तो इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देखने को मिलता है। तो देखिए जो माइलेज है वो लगभग दोनों का सेम है, लेकिन अगर किसी एक को हम पिक करें कि किसका माइलेज बेहतर हो सकता है तो मेरे अकॉर्डिंग साइन का माइलेज थोड़ा सा 2-3-4 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा पल्सर 125 से। तो दोस्तों अब हम आते हैं फाइनल डिसीजन पे, अपने ओपिनियन पे कि हमें कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो वैसे देखिए दोनों ही बाइक बहुत परफेक्ट हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने कमेंट में ये चीज़ बता दी होगी कि आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे जो 72,000 में यानी 72,000 में ड्रम वेरिएंट मिल रहा है साइन का, सेम इसी प्राइस में ही पल्सर 125 का भी ड्रम वेरिएंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप डिस्क वेरिएंट लेते हैं विदाउट स्प्लिट वाला पल्सर में तो आपको 77 यानी 70,000 का पड़ेगा और यही सेम प्राइस लगभग जो है होंडा साइन के डिस्क वेरिएंट में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप और पैसा स्पेंड करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा स्पोर्टी जो है फील आना चाहिए, मतलब कि जो आपकी सीट है वो बीच से कटी हो, पीछे वाली सीट अलग हो, राइडर की सीट है वो अलग हो, तो आप थोड़ा बहुत और पैसे लगा सकते हैं। तो देखिए जो आपको स्पोर्ट फील अगर चाहिए, अगर आपको स्पोर्ट फील चाहिए, अगर ऐसा कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप बेफिक्र होकर पल्सर 125 ले सकते हैं आंख बंद करके, ठीक है। लेकिन अगर अभी भी आपका ट्रस्ट है साइन 125 पे, अगर आपको लुक बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है, अगर आपको स्पोर्टी अपीलिंग बाइक नहीं चाहिए तो फिर आप जो है साइन 125 भी ले सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इतना पैसा लगा रहे हैं तो आप पल्सर 125 ले सकते हैं। काफ़ी स्पोर्टी बाइक है और बिना जो है इसकी जो ग्राफिक है उनको देखे, बिना 125 देखे कोई बता नहीं पाएगा कि ये 150 है या फिर 125 है। ये भी एक काफ़ी अच्छा फ़ायदा इसका होता है। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको जो है कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी davidolgr पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जब भी चलिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।